हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में शॉर्ट्स वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास एक कंसेप्ट निकल के आ गया था। जितने फैराडे चार्ज हमारा इलेक्ट्रोलाइज़र में सप्लाई होगा, उतने ही इक्विवेलेंट हमारे को सब्सटेंस के डिपॉजिट, लिबरेट या इलेक्ट्रोलाइज़ होते हुए मिलेंगे। इसी कंसेप्ट पे एक मैथ वीडियो कॉलम कराता हूँ, जो जेईई मेंस में आ चुका है, नीट में आ चुका है और भविष्य में आने की संभावना रखता है। तो आइए, इसमें क्या करना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में आपको कुछ कन्वर्जन प्रोसेस दिए हैं और उनके लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, ये आपको लिस्ट सेकंड में दिया है, हमें तो उनको करेक्टली मैच करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ए समझाता हूँ। इस ए ऑप्शन में कहा गया है 2 मोल्स ऑफ एल्यूमीनियम वी हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम Al2O3। तो बच्चों Al2O3 से जब एल्यूमीनियम मिलता है तो एल्यूमीनियम पे चार्ज 0 है और Al2O3 में चार्ज +3 था। ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चा यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर गड़बड़ कर देता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में Al2O3 के बारे में बोला होता कि उसका अमाउंट दिया होता, तो Al2O3 का वैलेंस फैक्टर यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि उसके 1 मोल के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ रहा है। 1 एल्यूमीनियम में 3 का तो 2 में 6 का हो जाएगा। बट क्वेश्चन में हमें अमाउंट एल्यूमीनियम का दिया हुआ है, इसके 2 मोल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे गलती यही होती है, बच्चा वैलेंसी फैक्टर Al2O3 का लेता है, जबकि उसे लेना था एल्यूमीनियम का। तो बच्चों एल्यूमीनियम का वैलेंस फैक्टर यहाँ पे 3 रहेगा क्योंकि यहाँ पे 1 एल्यूमीनियम है तो चेंज उसमें 3 का है और यही हमारे इस क्वेश्चन में काम आएगा, ना कि ये वाला। इसलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया है स्पेसिफिकली। अब बात करें, हमने क्या पढ़ा था कि आप इक्विवेलेंट पता कर लीजिए। तो एल्यूमीनियम के इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, 2 मोल इंटू 3 वैलेंस फैक्टर 6 आ गया। और अगर 6 इक्विवेलेंट एल्यूमीनियम डिपॉजिट करवाना है तो यू हैव टू नीड 6 फैराडे चार्ज। तो इसके लिए 6 फैराडे चार्ज चाहिए जो कि थर्ड में है। तो ए के लिए थर्ड मैच हो गया। इसी प्रकार से अगला देखिए, कैल्शियम बनाना है मोल्टन CaCl2 से, तो CaCl2 से कैल्शियम बनाना है। यहाँ पे कैल्शियम पे चार्ज 0 है, यहाँ पे +2 है, तो इसका मतलब चेंज 2 का, तो इसका वैलेंस फैक्टर 2 आ गया। अब मुझे कितने मोल डिपॉजिट करवाने हैं? 1.5। तो मैं इक्विवेलेंट कैल्शियम के निकाल लेता हूँ। 1.5 मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर 2, तो 3 इक्विवेलेंट आ गए। तो दैट मीन्स वी नीड 3 फैराडे चार्ज टू डिपॉजिट 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम। तो इसके लिए मैच हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट आता है O2 डिपॉजिट, O2 लिबरेट करवानी है H2O से। तो बच्चों जब H2O का ऑक्सीडेशन होता है तो O2 मिलती है। बैलेंस रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बैलेंस फैक्टर का फायदा ये है कि उसके लिए बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हम ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन का चार्ज 0 देख रहे हैं, यहाँ पे -2 है, तो चेंज 2 का है, बट ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 2 4, इसका बैलेंस फैक्टर 4 होगा बच्चों। और कितने मोल ऑक्सीजन को आपको ऑब्टेन करना है? 3 मोल्स। तो आपके पास ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट कितना रहेंगे? मोल्स 3 इंटू वैलेंस फैक्टर 4, 12 इक्विवेलेंट। और 12 इक्विवेलेंट के लिए 12 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जितने इक्विवेलेंट होंगे उतना फैराडे हमें चार्ज सप्लाई करना पड़ता है। डी देखें, हमारे पास 3 मोल्स MnO2 बनाना है, MnO4 माइनस, यहाँ पे MnO4 माइनस है। तो बच्चों MnO4 माइनस के अंदर मैंगनीज +7 तो होता है और MnO2 के अंदर मैंगनीज से +4 होता है। तो MnO2 के लिए वैलेंस फैक्टर की वैल्यू 3 आ गई, चेंज 3 का है और 3 मोल उसके हैं। तो बच्चों इक्विवेलेंट कितना आ जाएंगे MnO2 के? MnO2 के इक्विवेलेंट आ जाएंगे 3 इंटू 3 9, और 9 इक्विवेलेंट के लिए कितना फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है बच्चों? 9 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए 9 फैराडे आ जाएगा और 9 फैराडे उसके सामने ही दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, वो जो पिछले शॉर्ट्स में आपने कंसेप्ट सीखा था, जितने फैराडे चार्ज उतने इक्विवेलेंट, वो कितना आसानी से आपके इसके मैथ कॉलम को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। थैंक यू सो मच।